31 अगस्त रविंद्र भवन में आयोजित विमुक्ति दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में रहने वाले विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के युवाओं और अन्य प्रतिभाओं को शिक्षा के साथ अच्छे भविष्य निर्माण के लिए राज्य सरकार पूर्ण सहयोग देगी। इस मौके पर डॉक्टर यादव ने घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग की प्रदर्शनी देखी और विभाग के पोर्टल समर्थ का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के कल्याण के अनेकों घोषणाएं करते हुए कहा, पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे ये घुमंतु अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने की जरूरत है। कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, इन खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। ऐसा कह रहे हैं कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, तो आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनबाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोग शामिल हुए। समस्त प्रदेश से आए प्रतिनिधियों ने विशाल पुष्पमाला पहनाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का जोरदार स्वागत किया। वहीं विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इन जातियों के कल्याण का संकल्प लिया। हम कैसे भूल सकते हैं 1857 का वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हमारे इन जातियों ने, इन समुदायों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। लगातार 81 वर्षों तक हमारी ये देश भर में 200 जातियां आपराधिक जनजाति घोषित रहीं, जिसके कारण इन जातियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा था, इन जातियों का मनोबल टूटने लगा था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद 1952 में जब इन समस्त जातियों और समुदायों को नोटिफाइड से डीनोटिफाइड किया गया, तो वो दिन 31 अगस्त का था, जिसे आज हम विमुक्त दिवस के रूप में मना रहे हैं। इतनी यातनाएं, प्रताड़नाएं सहते हुए भी इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने देश से प्यार करना नहीं छोड़ा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये संकल्प है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी ये आह्वान है कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली संपूर्ण हमारी घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों के लोगों को का कल्याण होना चाहिए, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने आगे कहा कि इन जातियों के निवासियों, मजरों, टोलों के विकास और बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। जिन स्थानों पर ये समुदाय निवास करते हैं उन्हें मजरा टोला कहा जाता है, बस्ती कहा जाता है, और वहाँ के विकास के लिए हमको बहुत आवश्यकता आपके सहयोग की हमेशा होती है। अभी वर्तमान में हमने हर बस्ती टोले में एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए 20 लाख रुपए की राशि का निर्धारण किया है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस राशि को बढ़ाने का आप काम करें, ताकि हम और बेहतर तरीके से और ज़्यादा संख्या में इनके लिए सामुदायिक भवन उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ बस्ती विकास के लिए पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा से प्रस्ताव हमारे पास आते हैं कि बस्ती विकास के लिए हमें विकास के लिए राशि दें। हमारे पास 90 करोड़ के प्रस्ताव हैं, लेकिन राशि हमारे पास बस्ती विकास के लिए मात्र 5 करोड़ की ही है। इसलिए अगर ये राशि भी बढ़ा दी जाए तो हम और बेहतर तरीके से इन बस्तियों का विकास कर पाएंगे, मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा पाएंगे। आज मुझे आपको यह बताते हुए भी बहुत खुशी है
कि इन समुदायों के लिए आवास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारे विभाग ने मध्य प्रदेश पूरे देश के राज्यों में सबसे पहले इनका सर्वे किया और 3047 हितग्राहियों की सूची हमने भारत सरकार को सौंपने का काम किया है। बहुत जल्द भारत सरकार से राशि आएगी तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। आज आपने विभागीय समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि इसके माध्यम से हमारे समुदाय के वो सारे लोग जिनका डाटा हमारे पास नहीं था उनका डाटा एकत्रित कर पाएंगे, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ हम उनको दे सके। डाटा नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम उनको ये लाभ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन संकल्प हमारा है कि इस विभाग के माध्यम से हम डाटा कलेक्शन भी करेंगे और आपकी एक एक योजनाओं का, केंद्र की एक एक योजना का लाभ हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समुदाय के एक एक परिवार को देने का काम करेंगे, ताकि इनका जीवन स्तर बदले और समाज की मुख्य धारा में ये शामिल हो। कार्यक्रम में भोपाल क्षेत्र से सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सपनानी, भोपाल महापौर श्रीमती मालती रॉय, अपर मुख्य सचिव विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण अजीत केसरी तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बंजारा लोक कलाकार सुश्री रीना पवार ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कलाकार रीना पवार को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। वहीं प्रशासन व्यवस्था भी चुस्त रही। वसीम खान, समाचार डांस के क्लास से श्री रीना पवार जी के द्वारा तालियां आपके में और उत्साहित करें। फिर से वायलेंस के साथ बंजारा नृत्य का अद्भुत